हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में जानेंगे। और इस वीडियो में हम इनसे जुड़े जितने भी तथ्य हैं और साथ ही इसके अध्याय और धाराओं के बारे में जानेंगे कि किस धारा में कौन से प्रावधान दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और महिला पर्यवेक्षक के लिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला परिचय, घरेलू हिंसा या महिला एवं पारिवारिक हिंसा रोकथाम अधिनियम, यह इसका नाम है। इसके तहत परिवार के भीतर हिंसा के किसी भी रूप में शिकार होने वाली महिला की रक्षा के लिए इस अधिनियम में प्रावधान दिए गए हैं। यह अधिनियम 13 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति दी गई और 26 अक्टूबर 2006 को इसे लागू किया गया। परीक्षा में यह प्रश्न बन सकता है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 26 अक्टूबर 2006 को। घरेलू हिंसा से ज़्यादातर पिछड़ी, अशिक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं पीड़ित होती है। इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि इस अधिनियम में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं। तो इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। तो चलिए देखते हैं कि अध्याय में कौन कौन से धारा दिए गए हैं। सबसे पहला अध्याय है प्रारंभिक, जिसमें 2 धारा है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ दिया गया है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, इसका विस्तार क्या है और यह कब प्रारंभ हुआ। धारा 2 में कुछ परिभाषाएं दी गई है। अगला है अध्याय 2, जिसमें घरेलू हिंसा के बारे में दी गई है। धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा कि आखिर घरेलू हिंसा क्या होती है, किसके तहत घरेलू हिंसा का निर्धारण किया जाएगा। अगला है धारा 5, जिसमें पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। अगला है अध्याय 3। अध्याय 3 में संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि के शक्ति और कर्तव्य का वर्णन किया गया है। अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 6 आती है, जिसमें आश्रय गृहों के कर्तव्य, धारा 7 में चिकित्सक सेवाओं के कर्तव्य और धारा 8 में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। धारा 9 में संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य का वर्णन है और धारा 11 में सरकार का कर्तव्य दिया गया है। अध्याय 3 में आपको संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता के जितने भी शक्ति और कर्तव्य हैं उनके बारे में दिया गया है। अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 12 में मजिस्ट्रेट के आवेदन दिए गए हैं कि मजिस्ट्रेट से आप किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, धारा 14 में परामर्श दिए गए हैं। धारा 18 में संरक्षण आदेश दिया गया है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला का संरक्षण किस प्रकार किया जाए और उसके आदेश किस प्रकार दिए जाएं। अगला है धारा 25 में आदेश की अवधि और उसमें परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। धारा 28 में प्रक्रिया दी गई है कि इसके अंतर्गत किस प्रक्रिया का पालन किया जाए। धारा 29 में अपील का प्रावधान है और अंतिम अध्याय है अध्याय 5, जिसमें प्रकीर्णन दिया गया है। इसके अंतर्गत धारा 30 आता है, जिसमें संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवा का नाम दिया गया है। धारा 32 में संज्ञान और सबूत का प्रावधान है और धारा 37 में केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है कि इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार को नियम बनाने की जो शक्ति है वह धारा 37 में दी गई है। तो ये हुआ घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि घरेलू हिंसा क्या होती है, यह कब लागू हुआ। तो यह 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। इसके अंतर्गत अशिक्षित, पिछड़ी और आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं पीड़ित होती है और इसमें कुल 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। पहला अध्याय प्रारंभिक है, जिसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई है। अध्याय 2 घरेलू हिंसा के बारे में दिया गया है, जिसमें धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा और धारा 5 में पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य दिए गए हैं।
अध्याय 3 में संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाता के शक्ति और कर्तव्य हैं। अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 12 आती है, जिसमें मजिस्ट्रेट के आवेदन, धारा 14 में परामर्श, धारा 18 में संरक्षण आदेश, धारा 25 में आवेदन की अवधि और उनमें परिवर्तन, धारा 28 में प्रक्रिया और धारा 29 में अपील का प्रावधान है। और अंतिम है प्रकीर्णन, जिसमें धारा 30 में संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता के सदस्यों का लोक सेवा का नाम, धारा 32 में संज्ञान और सबूत और धारा 37 में केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है। तो ये हुआ महिला पर्यवेक्षक के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक।